आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्स। ये क्यूबॉइडल बॉक्स ए है और ये क्यूबॉइडल बॉक्स बी है, ठीक। एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। अब देखिए बहुत सारे टीचर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। यहां पर मटेरियल से आप ये मत समझो कि ये पूरा सॉलिड मेटल का बना हुआ है, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये सॉलिड है पूरा, जैसे कि ये देखिए ये हमारा एक क्यूबॉइड है, ये भी क्यूबॉइड है, ठीक। इसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ये भी क्यूबॉइड है, तो ये सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड तो ये दोनों भी हैं, लेकिन ये अंदर से हॉलो है, खोखला है अंदर से, जैसे कि कोई मिठाई का डिब्बा होता है, ठीक। देखिए इसमें तो अंदर प्लास्टिक भरा है, मटेरियल भरा हुआ है इसमें इस तरीके से, तो ये सॉलिड है, यानी कि वॉल्यूम नहीं निकालना है ना। मटेरियल से इनका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम निकाल के दे दूं। अगर इनको वॉल्यूम निकलवाना होता ना, वॉल्यूम का मतलब होता है कितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया, कितना इसमें अंदर मेटल भरा है या प्लास्टिक भरी है, ये होता है वॉल्यूम, ठीक। तो वॉल्यूम अगर इनको निकलवाना होता है स्टूडेंट्स, ठीक, तो ये आपको बोल देते कि टू सॉलिड मेटल के ब्लॉक्स रखे हुए हैं या वुडन ब्लॉक रखे हुए, बताओ मेटल का वॉल्यूम कितना है, या मेटल का या वुडन का मतलब लकड़ी का बना हुआ ब्लॉक है, या प्लास्टिक का बना हुआ ब्लॉक है तो प्लास्टिक का वॉल्यूम बताओ, वुड का वॉल्यूम बताओ, ठीक है ना। तो वॉल्यूम जैसे इन्होंने कोई बात नहीं करी, इन्होंने बस इतना कहा है भैया कितना मटेरियल लगेगा। मतलब समझो मटेरियल का मतलब ये है कि ये दो मिठाई के डिब्बे हैं, इस तरीके से सोचो, और इनको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा। मिठाई के डिब्बे आप शीट से बनाते हो, ठीक। ये देखिए ये शीट्स लगी होती है, एक शीट यहां लगी होगी, एक शीट यहां लगी होगी, एक शीट यहां लगी होगी, एक शीट, तो शीट का आपको टोटल सरफेस एरिया यहां पर बताना है कि कितनी शीट लगेगी, ठीक। तो याद रखिएगा यहां पर जो मटेरियल इन्होंने हमसे पूछा हुआ है, तो आप समझ जाना मटेरियल का मतलब है कि आपको क्या निकालना है, जिस भी शीट का यूज हुआ है, ठीक है, चाहे मेटल की शीट हो चाहे जो भी, अंदर से खोखला है, अंदर के लड्डू रख सकते हो आप, ठीक है ना, हलो है अंदर से खोखला है, ठीक। तो शीट का एरिया पूछा है। अब बच्चों कहने का ये मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल लो, उसका निकाल लो, और चेक कर लो जिसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा आएगा उसमें ज्यादा मटेरियल यानी कि ज्यादा सरफेस एरिया वाला शीट यूज किया जाएगा, बस सिंपल है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए का, तो पार्ट ए का, ओके स्टूडेंट्स। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है 2 इन द ब्रैकेट एल बी और प्लस बी एच और प्लस एच एल, ठीक। जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ध्यान दें, एल बी और एच का साइकिल बना लो और ऐसे कर लो, ठीक। अब याद हो जाएगा। 2 लिख लो ब्रैकेट के बाहर, इन द ब्रैकेट क्या करोगे, एल इंटू बी, फिर प्लस बी इंटू एच, प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, 2 इन द ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसका ये मतलब होता है 2, अब यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू एल इंटू बी, ये होता है इसका मतलब, अब प्लस बी इंटू एच होता है, बी एच का मतलब बी इंटू एच, एच एल का मतलब एच इंटू एल, ठीक। चलो सो 2 इन द ब्रैकेट, अब एल बी एच कितना है बच्चों यहाँ पर, ये रही आपकी लेंथ, ठीक है, लेंथ कितनी है 60 है, ठीक। ब्रेथ कितनी है 40 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है आपकी, हाइट की वैल्यू आप कितनी रखोगे 50, और सॉल्व कर लोगे। चलिए सॉल्व करते हैं। एल की जगह 60, तो एल की जगह 60 सेंटीमीटर इंटू बी की जगह हम कितना रखेंगे, बी कितना है 40, तो बी की जगह हमने 40 रखना है, प्लस बी की जगह हम कितना रखेंगे 40 इंटू में एच की जगह कितना रखोगे 50, और प्लस एच की जगह 50 और इंटू में एल, एल की जगह आप कितना रखोगे 60। सॉल्व कर लीजिए, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2 बाहर है और ब्रैकेट में देखो 6 4 का कितना होता है 24, और 2 जीरोज हैं इसको हम लगा देंगे, और प्लस देखिए बच्चों 4 5 का कितना होता है 20, और 2 जीरोज हैं इसको हम लगा देंगे, और प्लस 5 6 का होता है 30, और 2 जीरोज हैं इसको हम लगा देंगे, ये लीजिए। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए ये 2400 है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3000 3000 प्लस 2000 कितना हो गया 5000, ठीक। अब यहाँ से होगा 2 इंटू इन द ब्रैकेट, अब देखो 2400 और प्लस 5000 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7 7400, ठीक। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सो 2 को 74 से मल्टीप्लाई करके 2 जीरोस पीछे लगा दो, 2 4 8 होता है, 2 को 74 से करो, 2 7 कितना होता है 48, सॉरी 2 7 होता है 14, 2 4 8 2 7 14, और एक जीरो 2 जीरो पीछे इसके लगा देंगे, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लीजिए बच्चों। यानी कि यहाँ पे जो शीट यूज होगी टोटल, उसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा 14800, ठीक। तो यहाँ पर मटेरियल का जो एरिया होगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल, ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल यूज होगा, ठीक, उसका जो एरिया होगा यहाँ पर वो होगा आपका कितना 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका निकाल लिया, ठीक। पहले इतना कर लो, फिर मैं सेकंड का निकाल के दिखाता हूँ, फिर देख लेंगे किसका ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। कर लीजिए बच्चों फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट करें फटाफट, कर लिया। चलो अब देखो, अब इसी तरीके से हम पार्ट बी का निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो
पार्ट बी का निकालने के लिए फॉर्मूला तो हम लोग यही वाला यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट बी। ठीक है, चलिए अब बच्चों पार्ट बी के लिए आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट चेंज हो जाएगी। ठीक, लेंथ कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर, ठीक, ब्रेथ कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर, और हाइट भी कितनी हो गई आपकी 50 सेंटीमीटर। यानी कि ये आपको क्या दे दिया है इसने, ये आपको क्यूब दे दिया है। यस सर ये क्यूब है, मन हो तो यही वाला फॉर्मूला लगा लो, और नहीं तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो पार्ट बी को मैं यहां डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बताइए, 6L²। क्यों, क्योंकि क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं ना, जैसे लूडो का डाइस होता है 6 फेस होंगे टोटल। क्यूब की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, एक फेस का एरिया कितना होता है L², L इंटू एल, एल अगर इसकी साइड है तो आपको याद होगा अगर, तो ये क्यूब है। ऐसे मत करो आप, ठीक। वैसे भी बता दूं, आप मैच कर लेना, इसमें LBH की वैल्यू रख दोगे तो आंसर यही आएगा जो इस फॉर्मूले से आएगा, ठीक है ना। सो क्यूब में हमने आपको पढ़ाया था कि ये भी एल होता है, ये भी एल होता है, और ये भी एल होता है, यानी कि इसकी जो एज होती है, एज बोल दो साइड बोल दो, इसकी जो एज होती है वो कितनी होती है एल। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, इसमें टोटल 6 फेसेस हैं, ये एक फेस का एरिया कितना होता है एल इंटू एल, ठीक, L², तो टोटल 6 फेस है तो 6L², यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L²। 6L² का मतलब होता है 6 इंटू L², जहां पर एल क्या होती है इसकी एज होती है, तो 6 इंटू, अब एल की जगह कितना रखोगे 50, लेकिन एल के ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे और आंसर यहां से हम निकाल लेंगे। ठीक, सो इसका क्या मतलब होता है, 6 ऐसे रहेगा, और 50² मतलब 50 इंटू 2 मत कर देना, इसका मतलब होता है 50 इंटू 50। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, 6 ऐसे ही रहेगा इंटू में। अब देखो बच्चों 50 इंटू 50 कितना होता है 2500, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 इंटू 2500, ठीक है। 6 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आंसर आएगा उसमें 2 जीरो लगा देंगे, 6 5 30 होता है, 3 6 12 प्लस 3 कितना होता है 15। ओके, और डबल जीरो यहाँ पे हम लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आ गया कितना 15,000। ओके, कितना आ गया यहाँ से आपके पास, ये 14,800 था, और ये आ गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ तो यहाँ पर कितना मटेरियल लगेगा आपका 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो कहां पर ज्यादा मटेरियल यूज हो रहा है, तो क्लियरली बच्चों आप लोग देख रहे हो जो आपका फिगर बी है। ओके स्टूडेंट्स, फिगर बी में यहां पर ज्यादा मटेरियल आपका यूज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हम आंसर क्या लिखेंगे, अच्छा इन्होंने हमसे क्या पूछा है, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। अच्छा अच्छा अच्छा, लेसर पूछा है, ठीक है, तो जो लेसर है उसको बता दो आप, लेसर कौन सा है, कम कौन सा है, ये वाला। ठीक, तो हम लिखेंगे आंसर इसका, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब देखो आंसर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे विच बॉक्स रिक्वायर्स, तो हम लिखेंगे बॉक्स, कौन सा बॉक्स, बॉक्स बी, नहीं बॉक्स बी नहीं, सॉरी बॉक्स ए, बॉक्स ए, इसका एरिया कम है ना भाई, ये 14,800 है, वो 15,000 है, तो ये लेस है। बॉक्स ए रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। चलिए नोट कर लीजिए,